हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू डी यू एस यू एल स्टडी ऑफ क्लासेज में। तो आज मैं आपके लिए लाया हूँ फाइनेंस फॉर एवरीवन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। कुछ बच्चों के लिए ये नया सब्जेक्ट है कॉमर्स फाइनेंस फॉर एवरीवन, तो उनको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो पूरी बुक के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर मैंने अपने हाथों से लिखे हैं आपके लिए। अगर आप इनको पढ़ के एग्जाम में बैठते हो तो आपको कई क्वेश्चन इसमें से देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन का थोड़ा पैटर्न चेंज होता है, बस आंसर सेम ही रहते हैं। अगर आप इनको ध्यान से पढ़ते हो तो आप एग्जाम में अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हो। हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए बिना वक्त जाया करके स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्यक्तिगत वित्त मतलब पर्सनल फाइनेंस क्या होता है। जो ये सब्जेक्ट है पूरा मनी के ऊपर रिलेटेड होता है। तो ये क्या है, इसका महत्व भी बताना है। व्यक्तिगत वित्त का अर्थ है व्यक्ति की आय, व्यय और बचत और निवेश से संबंधित सभी निर्णयों से है। मतलब जो हमारी इनकम है, ठीक है, खर्च है, जो हम बचाते हैं मनी, और जो हम मनी जैसे हम निवेश करते हैं शेयर बाजार में और भी अलग अलग जगह लोग निवेश करते हैं। आज के समय में बढ़ती महंगाई और अनिश्चित भविष्य को देखते हुए प्रत्येक व्यक्ति के लिए व्यक्तिगत वित्त का ज्ञान होना आवश्यक हो गया है, इसीलिए ये सब्जेक्ट हमें पढ़ाया जाता है। तो व्यक्तिगत वित्त का अर्थ क्या है, देखिए। व्यक्तिगत वित्त वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपनी आय का सही उपयोग करता है, अनावश्यक खर्चों को नियंत्रित करता है, जो उसके इनडायरेक्टेड एक्सपेंसेस है उनको नियंत्रण करने का काम करता है, और भविष्य की आवश्यकताओं के लिए बचत और निवेश करता है। इसके प्रमुख घटक क्या है। पहला है आय, व्यक्ति को प्राप्त होने वाली धनराशि आय कहलाती है। और व्यय क्या है, दैनिक एवं आवश्यक खर्च होते हैं। जो बचत, भविष्य के लिए सुरक्षित धन इकट्ठा करना, उसे बचत कहते हैं। निवेश क्या है, धन को बढ़ाने के लिए लगाया गया पैसा, एग्जाम्पल शेयर मार्केट। व्यक्तिगत वित्त का महत्व क्या है, देखिए। फर्स्ट पॉइंट है आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना, भविष्य की योजनाओं में सहायक होता है, आपातकालीन स्थितियों में उपयोगी है, आर्थिक तनाव को कम करता है, व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाता है। ये क्या थी, इसके महत्व और विशेषताएं भी कह सकते हैं। उदाहरण, यदि कोई व्यक्ति अपनी आय का एक निश्चित भाग बचत और निवेश में लगाता है तो वह भविष्य में शिक्षा, हेल्थ, आवास जैसी आवश्यकताओं को आसानी से पूरा कर सकता है। तो ये आपका निष्कर्ष है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि व्यक्तिगत वित्त का सही प्रबंधन व्यक्ति के जीवन को आर्थिक रूप से सुरक्षित और संतुलित बनाता है। फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। सेकंड क्वेश्चन है, वित्तीय नियोजन मतलब फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है, इसके चरण समझाने हैं। तो वित्तीय नियोजन एक सुव्यवस्थित व्यवस्था है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने आर्थिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उचित योजना बनाता है। ये इसकी भूमिका होगी। वित्तीय नियोजन का अर्थ क्या है, तो वित्तीय नियोजन का अर्थ है भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए आय, व्यय, बचत और निवेश की योजना बनाना, जो कि हमने अभी ये पढ़े पीछे। वित्तीय नियोजन के स्टेप्स क्या हैं, देखिए। फर्स्ट है लक्ष्य निर्धारित करना, जैसे शिक्षा, विवाह और या घर, ठीक है। आय और व्यय का विश्लेषण करना, बजट निर्माण करना, बचत एवं निवेश की योजना बनाना, जोखिम प्रबंधन यानी बीमा बीमा कराना, योजना का मूल्यांकन करना। ये क्या थे, इसके चरण थे। अब क्या है, वित्तीय नियोजन का महत्व क्या है। फर्स्ट पॉइंट है भविष्य सुरक्षित होता है, आर्थिक अनुशासन विकसित होता है, संसाधनों का सही उपयोग होता है। वित्तीय नियोजन व्यक्ति को आर्थिक रूप से सशक्त बनाता है, अपने लक्ष्यों तक पहुंचने में सहायता करता है। क्वेश्चन सेकंड कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन थर्ड है, बचत यानी सेविंग क्या है और निवेश यानी इन्वेस्टमेंट क्या है, दोनों में अंतर स्पष्ट करते हुए इनके महत्व का वर्णन करना है। तो बचत और निवेश वित्तीय प्रबंधन के दो प्रमुख स्तंभ हैं। इनके माध्यम से व्यक्ति न केवल वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है बल्कि भविष्य में आने वाली जो समस्याएं हैं उनको भी नियंत्रण करने का कार्य करता है। तो बचत का अर्थ क्या है, बचत का अर्थ व्यय के उस भाग से है जिसे व्यक्ति वर्तमान में खर्च न करके भविष्य के लिए सुरक्षित रखता है। बचत का मुख्य उद्देश्य क्या है, आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना। बचत की विशेषताएं क्या है, जोखिम कम होता है, ठीक है, धन सुरक्षित रहता है, आपातकाल में उपयोगी है, तुरंत उपलब्ध होता है। निवेश, इन्वेस्टमेंट का क्या अर्थ है, निवेश वह प्रक्रिया है जिसमें धन को लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से अलग अलग साधनों में लगाया जाता है। निवेश से धन में वृद्धि होती है परंतु इसमें कुछ जोखिम भी होता है। निवेश की आवश्यकताएं क्या हैं या विशेषताएं, लाभ प्राप्त करने का उद्देश्य से इन्वेस्टमेंट करा जाता है, दीर्घकालीन प्रक्रिया है इसकी, जोखिम की संभावना बनी रहती है, पूंजी निर्माण में सहायक। ये इसकी क्या थी, विशेषताएं। अब बचत और निवेश में अंतर क्या है, अंतर देखिए। आधार देख लिए, उद्देश्य, बचत के उद्देश्य क्या है, धन की सुरक्षा होती है और निवेश का धन में वृद्धि होती है। जोखिम क्या है, बचत में कम है जोखिम और निवेश में जोखिम ज़्यादा होता है। और
समय, बचत में समय अल्पकालिक है मतलब कम समय के लिए, और निवेश में समय दीर्घकालिक मतलब अधिक समय के लिए। बचत में लाभ क्या है, कम लाभ होता है, निवेश में अधिक लाभ हो सकता है। बचत में साधन क्या है, बैंक हो गया और नगद, और निवेश में शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड वगैरह। ये आपका अंतर था बचत और निवेश में। अब बचत के प्रमुख साधन क्या है, देखो, बैंक जमा, डाकघर बचत, नगद धन या सावधि जमा। निवेश के प्रमुख साधन क्या है, म्यूचुअल फंड, शेयर बाजार, बीमा, भविष्य निधि। बचत और निवेश का महत्व पढ़ते हैं अब। आर्थिक सुरक्षा करता है, भविष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, महंगाई के प्रभाव से बचाव करता है, आत्मनिर्भरता बनाता है, जीवन स्तर में सुधार लाता है। ये इसके थे महत्व। उदाहरण, यदि कोई व्यक्ति अपनी आय का एक भाग बैंक में बचत करता है और दूसरा भाग म्यूचुअल फंड में निवेश करता है, तो वह आदमी क्या है, सुरक्षित भी रहता है और लाभ भी प्राप्त करता है। ये आपका निष्कर्ष है। क्वेश्चन थर्ड यहाँ कंप्लीट होता है। क्वेश्चन फोर्थ है, ये सार्थकता मतलब फाइनेंशियल लिटरेसी क्या है, इसके उद्देश्य, महत्व और आवश्यकता की विवेचना कीजिए। सीधा सीधा, आज के आधुनिक जीवन में प्रत्येक व्यक्ति को धन का सही उपयोग करना आवश्यक है। धन से संबंधित ज्ञान को ही वित्तीय साक्षरता कहा जाता है। क्या कह रहा है, जो धन से रिलेटेड ज्ञान है उसे ही वित्तीय साक्षरता कहा जाता है। यह व्यक्ति को आर्थिक रूप से सक्षम बनाता है। वित्तीय साक्षरता का अर्थ क्या है, वित्तीय साक्षरता वह क्षमता है जिसके द्वारा व्यक्ति आय, व्यय, बचत, निवेश, ऋण और बीमा से संबंधित सही निर्णय ले सकता है। उसे क्या कहते हैं, वित्तीय साक्षरता। इसके उद्देश्य क्या है, देखो, आय और व्यय का संतुलन बनाए रखना, व्यक्ति अपनी आय के अनुसार खर्च करना सीख जाता है। सेकंड पॉइंट है, बचत की आदत विकसित करना, भविष्य की आवश्यकताओं के लिए धन की बचत करना सिखाता है। सही निवेश का ज्ञान मतलब व्यक्ति को सुरक्षित और लाभकारी निवेश के लिए जागरूक बनाता है। पॉइंट फोर है, ऋण संबंधित या प्रबंधन, ऋण लेने और चुकाने का सही समझ विकसित करता है। पॉइंट नंबर फाइव, आर्थिक आत्मनिर्भरता मतलब व्यक्ति दूसरों पर निर्भर ना होकर आर्थिक निर्णय खुद ले पाता है। अब है वित्तीय साक्षरता का महत्व, गरीबी उन्मूलन में सहायक, सही वित्तीय निर्णय गरीबी कम करने में क्या है, सहायक है। आर्थिक सुरक्षा, बीमा और बचत से व्यक्ति आर्थिक जोखिमों से सुरक्षित रहता है। और उपभोक्ता शोषण से क्या बचाव करता है, व्यक्ति धोखाधड़ी और गलत योजनाओं से बच सकता है। आज के टाइम में ये ज़्यादा चल रहा है, साइबर क्राइम वगैरह। डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देता है, यूपीआई हो गया, एटीएम हो गया, ऑनलाइन बैंकिंग का सही उपयोग संभव होता है। आज के टाइम में अधिक से अधिक लोग इसका उपयोग करते हैं। तेज आवश्यकता की आवश्यकता क्या है, बढ़ती महंगाई, बढ़ता कर्ज, डिजिटल फ्रॉड, असुरक्षित निवेश, भविष्य की अनिश्चितता। ये इसलिए इसकी आवश्यकता है हमारे जीवन में। वित्तीय साक्षरता आज के समय की आवश्यकता है। यह व्यक्ति को सुरक्षित, आत्मनिर्भर, जिम्मेदार बनाती है। इसके बिना आर्थिक विकास संभव नहीं है। क्वेश्चन फोर्थ कंप्लीट होता है। क्वेश्चन फिफ्थ है, भारतीय जीवन बीमा मतलब एलआईसी पर निबंध या वितरण दीजिए। एलआईसी जो कि बहुत मुख्य सरकारी संस्थान है। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। भारतीय जीवन बीमा निगम एलआईसी भारत की सबसे प्रमुख और विश्वसनीय बीमा संस्था है। यह देश के करोड़ों नागरिकों को जीवन बीमा सुरक्षा प्रदान करती है। एलआईसी भारतीय वित्तीय व्यवस्था की रीढ़ मानी जाती है। क्या मानी जाती है, रीढ़ मानी जाती है। एलआईसी की स्थापना कब हुई, 1 सितंबर 1956 को हुई थी इसकी स्थापना। इसका गठन जीवन बीमा व्यवसाय के राष्ट्रीयकरण के बाद किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य जनता को बीमा सुरक्षा प्रदान करना था। एलआईसी के उद्देश्य क्या है, जीवन बीमा सुरक्षा प्रदान करना, बचत एवं निवेश को बढ़ाना, सामाजिक सुरक्षा, राष्ट्रीय विकास में योगदान, बीमा जागरूकता फैलाना। ये थे इसके उद्देश्य। अब इसकी प्रमुख योजनाएं क्या है, जीवन आनंद, जीवन सुरक्षा, जीवन लक्ष्य, बाल बीमा योजना, पेंशन योजना। ये इसकी योजनाएं हैं जो ये चलाता है। एलआईसी का महत्व क्या है, आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना, अकाल मृत्यु की स्थिति में परिवार को आर्थिक सहारा मिलता है। विश्वसनीय संस्था, एलआईसी सरकार द्वारा संचालित संस्था है इसलिए लोगों का विकास इस पे अधिक है। रोजगार सृजन, एलआईसी लाखों एजेंटों और कर्मचारियों को रोजगार प्रदान करती है। सामाजिक कल्याण, एलआईसी समाज के कमजोर वर्गों के लिए विशेष योजनाएं चलाती है। देश की अर्थव्यवस्था में योगदान, एलआईसी पूंजी निर्माण, आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये इसका निष्कर्ष है। यहाँ क्वेश्चन फिफ्थ हमारा कंप्लीट होता है। ये क्वेश्चन सिक्स्थ है हमारा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है इस एग्जाम में। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की भूमिका एवं कार्यों का वर्णन कीजिए। भारतीय रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है। यह देश की मौद्रिक व्यवस्था और बैंकिंग प्रणाली को नियंत्रित करता है। आरबीआई आर्थिक स्थिरता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आप देख सकते हैं आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक भारत में हर जगह फैला हुआ है इसका ब्रांच। आरबीआई का परिचय क्या, आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। यह भारत सरकार की बैंक के रूप में कार्य करता है और देश की वित्तीय प्रणाली का नियंत्रक है। आरबीआई के प्रमुख कार्य क्या हैं,
देखिए, मुद्रा जारी करना, बैंकों का बैंक है ये, सरकार का बैंक होता है, मौद्रिक नीति का संचालन करना, ऋण नियंत्रण करना, विदेशी मुद्रा प्रबंधन करना इसका कार्य है, बैंकिंग नियंत्रण करना, वित्तीय स्थिरता, बैंकिंग संकट से देश की अर्थव्यवस्था को बचाता है, डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देता है, आर्थिक विकास में इसका योगदान है, आरबीआई नीतियों के माध्यम से आर्थिक विकास को नियंत्रित करता है। ये हमारा क्वेश्चन सिक्स कंप्लीट होता है। अगर आप इस तरह से एग्ज़ाम अपना करके आते हो और आप अपने एग्ज़ाम में हेडिंग ज़रूर लिख के आओ, कीवर्ड्स हो, कीवर्ड को ज़रूर अंडरलाइन करो। अगर आप इस फॉर्मेट में अपना आंसर लिख के आते हो तो आप बहुत अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हो। ये ऑल एग्ज़ाम के लिए है। तो धन्यवाद। आपको वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।